बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। ऐसे चैतन्य चमत्कारी तीर्थ से देखिए पावन अभिषेक शांति धारा एवं श्रवण कीजिए मुनि संघ की मंगलवाणी प्रतिदिन प्रातः 10:25 पर सिर्फ पारस चैनल पर। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो ऐरियाणो नमो वज्झायाणो नमो लोये सौ साहुरम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पब्बज्जामि रहन्ते शरणं पब्बज्जामि सिद्धे शरणं पब्बज्जामि साहु शरणं पब्बज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पब्बज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टिरां सूत्रीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम मम हम शम तम पम वम मम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पा जय पाच। ओम नमो झम झीम छीम हम सम झम बम बह पहा हा छाम छीम छूम छोम छा राम ह्रीं रूम भोम भ्राद राम दीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाठास्माकम आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र सत्संगानाम मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज सत्संगानाम श्रेष्ठ श्री नरेश कुमार जी अंजुला समृद्धि गोपाल गुरु राजनाथ गांव सर परिवार से श्रेष्ठ श्री संकल्प जैन विकल्प जैन झांसी सर परिवार से श्रीमान कस्तूर चंद जी श्रीमती उषा रविंद्र जैन विशाल जैन श्रीमती खुशबू जैन निशांत जैन बीना सर परिवार से राजेश कुमार जी गांडरवारा सर परिवार से ठाकुर दास जी बिमल कुमार जी संजय कुमार जी पृथ्वी पर सर परिवार से मदन कुमार जी गुणगांव सर परिवार से प्रेमचंद जी अध्यक्ष पृथ्वी पर सर परिवार से विमल कुमार जी श्रीमती पुष्पा लड़वारी भोपाल सर परिवार से देवेंद्र कुमार जी रवि अमन राजेंद्र प्रकाश ज्योति रोली रेणु आचू नीतू समस्त पारहोलिया परिवार चंपाबाई जी खिमलास सर परिवार से शैलेंद्र कुमार जी संध्या गुणगुण सम्यक समस्त चंदेरी परिवार से अजय हर्ष हार्दिक अजय साक्षी राजमती नायक खिमलासा परिवार से संतोष ममता रानू नैन्सी दीर्घा डालू समस्त मोदी परिवार से सकल समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सहाय एवं अस्माकं शांति धारकर्ता परिवार से समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य स्वर वृद्धिरस्तु सद्धर्म पर सवर्गः प्रश्रयन्तु नः। ओम श्री प्रसवादेह श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरिहिंदु भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया अस्माकं सर्वेषां यः मुत च सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु च यः मुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्षदीर्थंकराय
श्रीमद रत्नत्रय रूपाय तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भविष्यताय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि उपसर्ग विनाशाय घाति कर्म क्षयंकराय जराय वास्माकम् आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिदेश संगानाम मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज संगानम सर्व शांति धारा करता परिवार से सकल समाज से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से व्याधम घिनंतु से जिने अभिषेक पूजन प्रसाद तस्माकम सेवकानां सर्वदोष रोग शोक पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो भगवते प्रक्षिण से दुष्कल्मषाय दिव्यतेज मूर्ते श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग उपनति विनाशनाय सर्वकच्छ दुर्पद विनाशनाय सर्वरिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि औषानम मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज भयं सर्वचौर दुष्ट भयं सर्ववृश्चिक संघादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षरोगं अक्षरोगं सुरोगं जठरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजस्सुगोमय सद्मारिं सर्वसस्यधाम वृक्षलतागुलं पत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल साक्षी डाक्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मार्यं अस्माकं सर्वेषाम् असुभकर्मजन दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नरनाहर संयोगनिक दोषान् सर्वष्टिकुर्निनाग्निद्विषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक दोषान् सर्वस्याष्टपदादिक दोषान् परशत्रुकर्माण उच्चाटन विद्वेषं मौन वशकर्णाय दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम शत तेजो बल सौर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ा करवट मटम दोणमुख संभाहानंदनम यस्तुकं त्रिशुलोकेषु व्याधि विसंवर्जितं हव्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेति से शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकम् आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिदेश संगानां मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज संगानां श्रेष्ठ श्री नरेश अंजुला जैन समर्थ समृद्धि राजनांदगांव सर परिवार से संकल्प जैन विकल्प जैन झांसी सर परिवार से श्रीमान कस्तूचंद जी उषा रविंद्र विशाल खुशबू निशांत सर परिवार बीना सर परिवार से राजेश कुमार जी गाड़रवारा सर परिवार से ठाकुरदास जी विमल कुमार जी संजय कुमार जी पृथ्वी सर परिवार से आनंद कुमार जी अंकित अंकुश समस्त परिवार चिरगांव सर परिवार से देवेंद्र कुमार जी रवि अमन राजेंद्र प्रकाश ज्योति रोहली रेणु आंचू नीतू समस्त पारोलिया परिवार से धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक महान आचार्य भगवंत भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपका यह परम पवित्र नाम आज तक मैंने इन कानों से नहीं सुना, क्योंकि जिन्होंने ऐसे भगवान के पवित्र नाम को सुना, भगवान की पवित्र कथा इन कानों से सुनी, फिर उनके लिए कभी भी विपदा रूपी नागने डसती नहीं है। ये वर्तमान में मुझे विपदा रूपी नागिन अगर डस रही है तो इसका कारण है भगवान, मैंने आपके नाम को इन कानों से सुना नहीं है। फिर आगे भक्ति को बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान, आपके चरण कमल की पूजा सभी प्रकार के इच्छित पदार्थों को देने वाली है। पूर्व भाव में मैंने आपकी ऐसी वह मनोज्ञ द्रव्यों से आपकी पूजा नहीं की, इसके कारण से मैं जहां जाता हूं मुझे तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। अनेक स्थानों पर मैं तिरस्कृत होता हूं,
क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं उनको फिर कहीं पर तिरस्कार नहीं मिलता, जहां जाते हैं सम्मान ही मिलता चला जाता है। क्योंकि तीन लोग के नाथ के लिए, देवसास गुरु के लिए जिन्होंने सम्मान दिया वो सर्वत्र सम्मानीय हो जाते हैं, और जिन्होंने इनका अपमान किया उनका तीन लोक में तिरस्कार ही तिरस्कार होता रहता है। फिर भक्ति कहते हुए आगे उन्होंने कहा कि हे भगवान, मोह रूपी अंधकार से आज तक मेरे नेत्र मिथ्यात रूपी अंधकार से ढके होने के कारण से आपके मैंने समीचीन दर्शन नहीं किए। अगर किए होते तो आज मैं अनर्थों का पात्र नहीं बना होता। क्योंकि जो आपके दर्शन कर लेता है उसका मिथ्यात छट जाता है। इतना तो ठीक था, लेकिन आगे फिर भक्ति में कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके नाम, पवित्र नाम को एक बार नहीं अनेकों बार इन कानों से सुना है, और आपके चरण कमल की पूजन भी मैंने अच्छे अच्छे द्रव्य से लोगों को दिखा दिखा के की है, और आपका दर्शन भी मैं एक बार नहीं दिन में 3-3 बार करता हूं। फिर भी हे प्रभु, मैं इस लोक में, हे दीन बंधु, मैं संसार में फिर भी मैं दुखों का पात्र बना हूं। इसमें कारण क्या है? तो इसमें कारण यही है भगवान, मैंने अच्छी तरह से आपको अपने हृदय में बिठा करके सम्यक्त के साथ आपके नाम को नहीं सुना, आपकी पूजा नहीं की, आपके दर्शन नहीं किए। इस कारण से मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूं। इसलिए ना प्रतिफलंती भाव पूजा, भाव पूर्वक जो भगवान की भक्ति पूजा आराधना की जाती है वह भाव से रहित पूजा यथार्थ फल को देने वाली नहीं होती। हम भगवान की पूजा आराधना तो सब करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? उद्देश्य हमारा क्या है? ऐसे महान भगवान की पूजा आराधना आदि करने से क्या नहीं मिलता जो दुनिया में, बाजार में या धन दौलत आदि देकर के नहीं मिलता, वो यहाँ पर मिलता है। लेकिन भगवान के सामने आकर के हम पूजा पाठ के बदले में कुछ मांग रख ले देते हैं। वो मांग बहुत छोटी रहती है। जहां पर 3 लोक का साम्राज्य मिलना हो और भगवान के पास आकर के कि भगवान, मुझे एक राज्य की प्राप्ति हो जाए आपकी पूजा से, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी है। चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देता है। वह कहता है किमिच्छिक का अर्थ मांग लो जो कुछ मांगना है। कोई राज्य मांगता है, कोई कुछ मांगता है, वह सब देता चला जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी निधियां हैं उनमें कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा किमिच्छिक दान देने वाले चक्रवर्ती के पास कोई भिखारी जाए और कहे कि मुझे भूख लगी है, 2 रोटी मिले माए, ऐसे कह, तो उसका पेट तो भर जाएगा, उसकी हो जाएगी, उतनी से ही पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ही हमारे भगवान कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु पूजा के माध्यम से हमें क्या भावना रखना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। हे भगवान, दुखक हो, मेरे दुखों का क्षय हो। अनादिकाल से मैं संसार में दुख उठाता आया हूं। कमक्ख हो, अनादिकाल से मैं कर्मों से जकड़ा हूं, कर्मों का क्षय हो। दुखक हो, कमक्ख हो, बोही लाहो। आज तक मुझे बोधि की प्राप्ति, रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, रत्नात्रय की प्राप्ति हो। दुखक हो, कमक्ख हो, बोही लाओ, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो।
पंचम गति की प्राप्ति हो। सोई गमनम समाधि मरणम, समाधि मरण हो। मरण तो हमने अनंतों बार किए हैं, एक भी बार समाधि मरण नहीं किया। और जिनेन्द्र जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। अगर इस प्रकार की भावना प्रतिदिन भगवान के सामने करते हैं तो ये चीजें तो प्राप्त होती ही हैं, लेकिन गिफ्ट में या मुफ्त में बाकी संसार के जो श्रेष्ठ सुख हैं वो तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर हमने मांग करके और थोड़ा सा मांग लिया तो बस उतना ही उसका बंद करके हम रह जाते हैं और बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। चाय तो रहती है सबकी कि हमारी महाराज आशीर्वाद दो, दुकान चले, मकान बने, ये है, कोई किसी को पुत्र की चाय आदि आदि रहती है। लेकिन भगवान के सामने ऐसा मांगो कि उसमें सब कुछ मिल जाए। भगवान, ये तो भगवान के सामने कहो महाराज भगवान ये सब चीजें तुच्छ हैं, ये तो सहज में मिलती हैं आपके भक्त को, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसा बनना है, मुझे अपना जैसा बनना। इतनी कहनी, बाकी सब चीजें वृक्ष के नीचे जाओ और वृक्ष के नीचे जाकर के कहो कि ये वृक्ष मुझे छाया दो। वृक्ष तो स्वयं छाया में हो, जो जिनेन्द्र देव की छाया में आ जाता है वह तो सब कुछ ऐसा संचय करता चला जाता है। इसलिए अपनी मांग में छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी से बड़ी चीज जो कहीं नहीं मिलती वो यहाँ तीन लोक के नाथ के पास आकर के मिलती है। इसलिए भक्त बन करके, पूजक बन करके, भिखारी बन करके भगवान की पूजा या कोई कर्मचारी बन करके भगवान की पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है कि सजदे के सिले में फिरदौस मिले मुझे मंजूर नहीं, बेलौस में बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। भगवान की भक्ति पूजा आदि के बदले में मुझे संसार की ये दौलत मिले, मुझे ये मंजूर नहीं, क्योंकि मैं बेलौस यानी निष्काम बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। भगवान आपकी पूजा की तो इसकी वाली में मजदूरी में मुझे ये अच्छी दुकान चलने लगे, ये चलने लगी तो मजदूरी हो गई। इसलिए निष्काम भक्ति ही भव्य जीवों के लिए वह ऐसी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करा देती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसी भक्ति आप लोग निरंतर भगवान के सामने करते चले जाओ, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की